हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हाँ, आशा करता हूँ आप सब ठीक हैं और आप सब मेहनत कर रहे हैं, है ना। धीरे धीरे आपकी धड़कनें बढ़ती जा रही हैं, है ना। क्यों ना बढ़े, बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक जो आ रहा है। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाला हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं पहले आपको बता दूं कि आज मैं क्या कवर करने वाला हूं कि व्हाट इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड व्हाट आर द methods to solve the quadratic equation, and after that the discriminant and the nature of roots and some important questions that contains 3 marks, है ना, that gives 3 marks to you। यही आज हम लोगों का टॉपिक होने वाला है। उसके बाद मैं आपको बता दूं फिर मैं एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पर भी लेक्चर लूँगा, एंड फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उस पर मैं एक अलग लेक्चर अटेंड करूँगा, जिससे कि आप सबको प्रॉब्लम ना हो, और मेरी कोशिश रहेगी कि आप सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है, क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है ना। तो इफ px इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन px इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। अगर वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px जो है उसको हम 0 के इक्वल कर दे स्टूडेंट्स, तो हम बोलेंगे वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो what is the general form of the quadratic equation? The general form of the quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0। ठीक है ना, where this a, b and c, these are the real numbers। Real numbers are what? Real numbers are the combination of the rational as well as irrational numbers। ठीक है ना। And it means this symbol shows that ए बी सी बिलोंग्स टू आर, है ना। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, एंड ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ए इज नॉट इक्वल टू 0 मीन टू से अगर ये ए 0 के इक्वल हो गया ना स्टूडेंट्स, तो इक्वेशन क्या बचा रहेगा, इट ओनली बी एक्स प्लस सी विल बी इक्वल टू 0। और बी एक्स प्लस सी ये क्या हो गया, इसका डिग्री 1 हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में चेंज हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर ए इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा जाता है। ठीक है, ओके। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जो मैं आपको जल्दी रिवाइज करा देता हूं। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन होता है जिसकी डिग्री 2 होती है। द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द वैल्यूज ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन। रूट्स क्या होते हैं, जैसे वहां पर जीरोस होते थे, जीरोस क्या होते थे, तो जीरोस हम निकालते थे, वो जीरोस पॉलिनोमियल को क्या करते, सेटिस्फाई करते थे। सेटिस्फाई मीन टू से एक्स की वैल्यू रखने पर वो पॉलिनोमियल क्या हो जाता था, 0 के इक्वल हो जाता था। तो यहाँ पर क्या मतलब है उसका, यहाँ पर जो जीरोस होता था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो रूट्स हो जाएगा। ठीक है ना। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम एक्स की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो पूरा जो इक्वेशन है वो 0 के इक्वेट हो जाएगा, 0 से के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। द रूट्स आर आल्सो कॉल्ड द एक्स इंटरसेप्ट। एक्स वेरिएबल में, है ना, एक्स वेरिएबल में आपका पॉलिनोमियल है तो वो क्या बोला जाएगा, एक्स इंटरसेप्ट और द जीरोस और द रूट्स। द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैन बी यूज्ड टू फाइंड द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए, रूट्स को फाइंड करने के लिए। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव 0, 1 और 2 रियल रूट्स, है ना। ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा ये सेंटेंस की, सर ये क्या बता रहे हैं, है ना, 0, 1 और 2 रियल रूट्स। तो मैं आपको बता दूं ना कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ठीक है ना, उसका जनरल फॉर्म क्या है, आपका जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो मैं बता दूं कि अगर आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके 2 रूट होंगे पूरे, ठीक है ना, उसके 2 रूट होंगे। लेकिन अगर आपसे कहीं कहीं क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एट मोस्ट हाउ मेनी रूट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव, तो एट मोस्ट 2 रूट्स, है ना, एट मोस्ट 2 रूट्स आप उसको बोलेंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 रूट हो सकते हैं। ठीक है ना। तो ये सेंटेंस उसी को सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पर, तो देयर शुड बी नो एनी कंफ्यूजन। अगर आपके मन में यह है कि हमें बताया गया है डिग्री अगर 2 है
तो उसके रूट भी 2 होंगे, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ। दो अगर उसकी डिग्री 2 है तो उसके रूट्स भी 2 होंगे, बशर्ते वो क्या हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो। अदरवाइज आप इसको चेक करेंगे तो ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव 0, 1 और 2 रियल रूट्स, बट इफ योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म इट वुड हैव 2 रूट्स। ठीक, ओके, लेट अस मूव। अच्छा, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। ठीक है, वैसे मेथड तो हमारे पास 3 है। कौन सा? पहला फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और तीसरा है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य फार्मूला। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इस समय सिलेबस से रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया है, इसलिए उसको अब नहीं पढ़ाया जा रहा, न्यू एनसीईआरटी में वो नहीं दिया हुआ है। उसकी जगह पर श्रीधराचार्य फार्मूला, है ना, श्रीधराचार्य फार्मूला या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको दिया गया है। श्रीधराचार्य जी ने क्या किया कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 था ना, इसी को उन्होंने क्या किया, इसी को उन्होंने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करके सॉल्यूशन दिया, और उसी सॉल्यूशन को उन्होंने क्वाड्रेटिक फार्मूला नेम दे दिया, है ना। और श्रीधराचार्य फार्मूला उसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने उसको डिराइव किया, ठीक है ना। तो इसलिए उसकी इंपॉर्टेंस अभी धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं यहाँ पर, बट वो 11th में आपको उसका यूज है ना। बट यहाँ पर चूंकि ये रिवीजन चल रहा है हम लोगों का बोर्ड एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग, तो मैं उस पर डिस्कशन नहीं करूंगा, ठीक है ना। आप 11th में जा रहे हैं तो हो सकता है उससे पहले मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर वहां पर कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब जो यहाँ पर नो रियल रूट देते हैं तो हम यहाँ पर तो सोल्यूशन स्टॉप कर देते हैं, बट उसके सोल्यूशन है उसके लिए हमको कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप 11th में पढ़ते हैं, तो फिलहाल वो अभी का टेंशन का सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 मेथड हमको यहाँ पर करने हैं। एक तो पहला फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला। पहला फैक्टराइजेशन मेथड से आप काफी हद तक फेमिलियर है ना, फेमिलियर है, ठीक है ना। तो फेमिलियर कहने का मतलब क्या हुआ कि आपने जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना पढ़ लिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। फिर आप क्लास 9th में स्प्लिटिंग मिडिल टर्म पढ़ते हैं आप वहां पर, है ना, वहां भी क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही वो फैक्टराइजेशन दिया हुआ है। तो मेथड तो आपको नहीं बताना है, बट ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, आपको समझने होंगे, है ना। क्योंकि ये मैं इसमें मैंने कोशिश किया है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे गए हैं या पूछे जाने वाले हैं या रिपीट कर सकते हैं, मैं उस पर डिस्कशन करूंगा। चलिए देखिए, जैसे पढ़ते हैं 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इस 4 को 9 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है ना, कितना आएगा 36 आएगा। फिर ये जो 12 दिया है ना, इसके लिए 2 ऐसे फैक्टर्स आप खोजिए जिसको ऐड करिए या सब्ट्रैक्ट करिए तो क्या दे, आपको 12 दे, बट मल्टीप्लाई कर दे करिए तो 36 ही दे। तो आपको ऐसे 2 फैक्टर क्या क्या मिलेंगे, 6 और 6 मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम रख देंगे यहाँ पर माइनस, देखिए माइनस इसके बाद ब्रैकेट जरूर लगा दीजिए, 6 प्लस 6 ये क्या देगा आपको 12 देगा, और बाहर x रखिए प्लस 9 इज इक्वल टू 0। फिर इसको आप क्या करिए, ओपन करिए ब्रैकेट्स को, ये 6 इंटू एक्स 6x प्लस इंटू माइनस माइनस 6 इंटू एक्स 6x प्लस 9 कॉमन लीजिए, ग्रुपिंग करके कॉमन लीजिए, यहाँ से क्या मिला 2x माइनस 3 इन ब्रैकेट एंड माइनस यहाँ से 3 कॉमन लीजिए, क्या मिलेगा 2x माइनस 3 इन ब्रैकेट, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करिए क्या हो जाएगा, इन वन ब्रैकेट 2x माइनस 3 इन अनदर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। सेम हियर 2x इज इक्वल टू 3 देन x इज इक्वल टू 3/2। तो इसके जो दोनों रूट्स मिलेंगे वो रूट्स कैसे होंगे स्टूडेंट्स, इक्वल होंगे, ठीक है ना, रियल और इक्वल होंगे। दिस विल बी द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। आप इसको चेक करेंगे, है ना, तो आपको PYQ में मिलेगा x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 प्लस x माइनस 4 अपॉन x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 होल 1/3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10/3 लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे, x माइनस 2 का मल्टीप्लीकेशन x माइनस 5 के साथ, और x माइनस 3 का मल्टीप्लीकेशन x माइनस 4 के साथ, और x माइनस 3 का मल्टीप्लीकेशन x माइनस 5 के साथ, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस 2 एंड x माइनस
5, ठीक, प्लस x माइनस 4 एंड x माइनस 3, ठीक है, इज इक्वल टू, यहां पर ये अपॉन में भी लिख लीजिए इसको, x माइनस 3 x माइनस 5, ठीक, इज इक्वल टू 10/3। आई होप आप सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो x इंटू एक्स, इसको मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स 5x माइनस 2 इंटू एक्स 2x एंड माइनस माइनस प्लस 10 प्लस x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स 3x माइनस 4 इंटू एक्स 4x, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, प्लस 4 3 12 टोटल डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स स्क्वायर एंड माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स एंड प्लस 3 5 15 इज इक्वल टू 10/3। ओके, जरा सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 5 माइनस 2, निगेटिव निगेटिव वाले क्या होते हैं, ऐड हो जाएंगे, बट साइन क्या हम लगाते हैं, निगेटिव ही लगाते हैं, एंड यहाँ भी जुड़ जाएगा, तो -5 -2 -7 -3 -10 -4 -14, है ना, तो टोटल -14 आ गया, प्लस 10 प्लस 12 दैट इज 22। ओके, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5 एंड 3 कितना हो जाएगा, दैट विल बी 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 10/3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, है ना, ये 3 इधर आ गया, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 22 और ये 10 उधर चला गया, 10 के साथ ये गया, है ना, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। ओके, सॉल्व करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, 3 2 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 66 इज इक्वल टू 10x स्क्वायर माइनस 80x प्लस 15, ठीक है, 15 नहीं 115। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर आप हमेशा ध्यान दीजिए, जब भी आप ट्रांसपोजिशन करिए तो आप देखिए जैसे एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव मिले आपको, आपकी कोशिश यही होनी चाहिए, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव और ग्रेटर वैल्यू किधर दे रहा है, इस साइड में दे रहा है, तो सबको लेकर के उस तरफ चले जाओ, है ना, सबको लेकर के उस तरफ जाओगे तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट 10x स्क्वायर माइनस, इसके साथ आपको क्या मिला, 10x स्क्वायर के साथ 6x स्क्वायर, ठीक है, एंड माइनस 80x के साथ 42 उधर गया, तो ये कितना मिला, प्लस 42x एंड देन 150 है इधर 150 एंड उसके साथ 66 को उधर भेजोगे तो ये 66 नेगेटिव हो गया इज इक्वल टू 0। 10 माइनस 6 क्या मिला, 4x स्क्वायर माइनस, इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कितना मिला, 38x मिला, ठीक है, प्लस इसको भी कर लीजिए, इसको भी कर लीजिए, पॉजिटिव 150 माइनस 66 तो कितना आ गया, 4 आ गया, ओके, 14 माइनस 6 8 84 आ गया, ओके, इज इक्वल टू 0। कुछ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, 2x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 42 इज इक्वल टू 0, ये 2 उधर गया, 0/2 इज इक्वल टू 0, तो अब आपके पास बचा 2x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 42 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप फैक्टराइज कर दीजिए, फैक्टराइजेशन में क्या करेंगे, 42 इंटू 2 दैट इज 84, अब यहाँ पर 19 आना चाहिए, 19 आना चाहिए, 12 7 जा कितना, 84, है ना, एंड 12 प्लस 7 दैट इज 19, यही हम लोग अप्लाई करेंगे, तो 2x स्क्वायर माइनस 12 प्लस 7 x प्लस 42 इज इक्वल टू 0। देखिए ये क्या हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 7x प्लस 42 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, जो 2x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 7x एंड प्लस 42 है, इसमें से कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन लेंगे, 2x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, x माइनस 6 माइनस 7 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, x minus 6 is equal to 0. तो in one bracket you will get x minus 6, in another you will get 2x minus 7 is equal to 0. So एक वैल्यू आपको क्या मिलेगी, x is equal to 6 और एक वैल्यू आपको मिलेगी 7/2। दिस इज योर आंसर, है ना, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्वायर रूट से रिलेटेड है, जो आपको मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को परेशान करता है, ठीक है ना, तो मैं आपको बताने वाला हूं कि इसको हम कैसे करेंगे। अच्छा, ये भी आ जाता है 2 मार्क में या 3 मार्क में कभी कभी, ठीक है ना, तो 2 मार्क में तो आना इसका पक्का है, क्या है, √3 x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8 √3 इज इक्वल टू 0। देखिए
पहले तो आप 8 अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई करिए किससे, अंडर रूट 3 से, है ना। कितना मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 8 और अंडर रूट 3 दैट इज इक्वल टू 24। ओके, अच्छा अब आप यहाँ पर देखिए कि आपको क्या चाहिए, 10 चाहिए, है ना। तो 6 प्लस 4 आपको क्या मिलने वाला है, 6 प्लस 4 इज इक्वल टू होगा 10 एंड 6 4 जा कितना होगा, 6 4 जा 24। तो फैक्टर तो आपको मिल गया, ठीक है। तो हम कर देते हैं अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4 एक्स माइनस, लेकिन देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप फंस जाएंगे, है ना। आप यहाँ पर फंस जाएंगे, कैसे फंस जाएंगे, क्योंकि 6 प्लस 4 जो देखिए 6 प्लस 4 आपने किया तो क्या मिला आपको, 10 मिला, 6 4 जा 24 मिला, तो वो तो सही है, लेकिन यहाँ पर ये निगेटिव कैसे आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट के साथ ये दोनों जब हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो आप समझिए बात को, पॉजिटिव दोनों निगेटिव हो तब पॉजिटिव देगा, और दोनों पॉजिटिव हो तो प्रोडक्ट पॉजिटिव देगा, लेकिन प्रोडक्ट करने पर इसके साथ ये भी है, तो यहाँ आपको ध्यान देना होगा कि प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। तो कॉपी जब भी मैं चेक करता हूँ ना, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट उनको क्या लगता है कि सीधे सीधे हमने फैक्टर देखा, हमको 6 प्लस 4 10 मिल गया, 6 4 जा 24 मिल गया, हमारा काम बन गया। तो बाद में वो क्या करते हैं, आंसर को सेट करने लगता है, प्रॉपर आंसर नहीं आता, जिसकी वजह से उनको मार्क्स नहीं मिलता, वो बोलते हैं सर मैंने किया तो था बट हमको कुछ मिला नहीं। अच्छा, तो हम इसके दूसरे फैक्टर पर जाएंगे, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, 12 माइनस 2 बन सकता है ना। 12 माइनस 2 क्या बनेगा, 10 बनेगा, एंड 12 2 जा कितना होगा, 24 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर एक पॉजिटिव 12 है और एक क्या है, निगेटिव है, तो इसकी वजह से प्रोडक्ट आपको -24 में देगा, मतलब ये निगेटिव वाला अब आपकी क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्या लेंगे, 12 माइनस 2 एक्स माइनस 8 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। तो दिस विल बी अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 12 इंटू एक्स, है ना, माइनस 2 इंटू एक्स। तो ये हो गया आपका 8 अंडर रूट 3 निगेटिव में। अब प्रॉब्लम यहाँ पर है बच्चों कि कॉमन क्या लें, है ना, कॉमन में ही आपको यहाँ पर प्रॉब्लम होती है। तो देखिए अब चूंकि यहाँ अंडर रूट 3 है, ये 12 है, तो इसमें खोजिए कि क्या 12 में भी अंडर रूट 3 हम ला सकते हैं। देखते हैं क्या लिख सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं, इसको 4 लिख सकते हैं, 4 3 जा, है ना, 4 3 जा, और 3 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसका मतलब 12 में हमारे पास ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। तो आप यहां से क्या करिए, अंडर रूट 3x कॉमन लीजिए, अंडर रूट 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचा, x बचा, प्लस ये 12x में से जब आपने अंडर रूट 3x कॉमन लिया तो बचा क्या आपके पास, ठीक है। जब आपने ये कॉमन लिया तो x तो बाहर आ गया, और न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या बचा आपके पास, 4 अंडर रूट 3 बचा, ठीक। तो 4 अंडर रूट 3। अब यहां से जब आप यहां से क्या कॉमन मिलेगा आपको, 2 मिलेगा, और -2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो 2 कॉमन हुआ तो x, और यहां पर हो गया प्लस 4 अंडर रूट 3, ठीक है, 4 अंडर रूट 3। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम है, अब कॉमन ले लीजिए आप, नाउ यू कैन टेक आउट कॉमन, तो x प्लस 4 अंडर रूट 3, ठीक है, एंड दिस इज अंडर रूट 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी -4 अंडर रूट 3, एक वैल्यू आ गई है, और दूसरी आ जाएगी x इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 3। करना है इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई तो और कर दीजिए, नहीं तो आप वहां पर भी छोड़ करके आगे बढ़ सकते हैं। तो दीज आर दी रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं, ठीक। अच्छा ये क्वेश्चन हो गया, हाँ बिल्कुल तीनों क्वेश्चन हो गए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अब अगला हमारे पास है ना क्वाड्रेटिक फार्मूला, वी हैव क्वाड्रेटिक फार्मूला नाउ। क्वाड्रेटिक फार्मूला में क्या है कि कंसीडर, कहता है कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0 where a b c are real numbers and a is not equal to 0, then x is equal to क्या हो जाएगा, -b plus minus अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही क्वाड्रेटिक फार्मूला आपका है। यहाँ पर देखिए इसी को मैंने यहाँ पर 2 बार करके लिखा हुआ है, क्यों 2 बार करके लिखा हुआ है, क्योंकि आप देखिए ना यहाँ पर क्या है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर -b प्लस माइनस है ना,
अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आप लिखे हुए हो, तो उसके आप दो रूट निकालोगे, है ना। एक रूट यहाँ पर पॉजिटिव रखने पर देगा और एक रूट निगेटिव रखने पर देगा, ये आपको ध्यान देना है। तो thus ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज टू रूट्स अल्फा एंड बीटा एंड दोज आर गिवन बाय अल्फा इज इक्वल टू माइनस b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अच्छा, ये जो रिलेशन, ये एक रिलेशन भी है ना, ए बी सी तीनों रियल नंबर के बीच में ये रिलेशन है, इस रिलेशन को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। आगे हम लोग इसको डिस्कस करते हैं एंड स्पेसिफिकली ये आपको यहाँ पर यूज करना है नेचर ऑफ रूट फाइंड करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, तो डिस्क्रिमिनेंट एंड द नेचर ऑफ रूट्स फॉर द इक्वेशन, है ना, फॉर द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 द एक्सप्रेशन d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट। यस, इसी रिलेशन को d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, इसी रिलेशन को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है ना। इसका यूज हम यहाँ पर नेचर ऑफ रूट और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लेते हैं, ठीक है, इसका यूज करते हैं। चलिए देखिए, ये कैसे नेचर ऑफ रूट्स, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आ रहे हैं अगर, तो उनका नेचर कैसा है ना, उनका नेचर कैसा है, ठीक है। ये देखिए, तो पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालेंगे, सपोज आपके पास दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 दे रखा है इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो पहले आप इसको कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, तो आपको क्या मिल जाएगा, a की जगह आपको मिल जाएगा 1, b की जगह आपको मिल जाएगा 4, c की जगह आपको मिल जाएगा 2, है ना। c की जगह आपको क्या मिल गया, 2 मिल गया, ठीक है। फिर इन्हीं वैल्यूज को आप किस में रखेंगे, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac में। जब इसमें आप रखेंगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, बी स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू c1 और सॉरी a1c2, तो ये मिल गया आपको 16 माइनस 4 टू जा 8 दैट इज इक्वल टू 8। तो ये आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालने पर एक वैल्यू मिलेगी, है ना। उसी वैल्यू से आपको रिजल्ट मिलेगा, उसका नेचर पता चलेगा, ठीक है ना, कि अगर वो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, जैसे कि ये 8 ग्रेटर देन 0 है ना, 8 एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है, पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो 0 से ग्रेटर होगा, नेगेटिव नंबर आ रहा है तो 0 से लेस होगा, ठीक है ना, अदरवाइज वो 0 आएगा। ये तीन केसेस उसमें निकलते हैं। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका पॉजिटिव आ गया, ठीक है, ग्रेटर देन 0 आ गया, उस केस में जो आपके रूट्स होंगे वो रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे, ठीक है ना। और उसको निकालने के लिए आप सीधे सीधे ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ठीक है ना। ये d, उस पीछे जो फार्मूला मैंने लिखा वहां बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा, तो लेकिन वो थोड़ा सा देखने में बड़ा लगता है, ऑड लगता है ना, तो आप वहां पर d रख करके करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। अच्छा, इन केस जैसे मैंने ये एक एग्जाम्पल लिया, और भी एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हो सकता है आपको रूट क्या मिल जाए, डी क्या मिल जाए, डिस्क्रिमिनेंट 0 मिल जाए। अगर डिस्क्रिमिनेंट आपको 0 मिलता है तो उस केस में रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो उसमें ईच रूट माइनस बी बाई 2a, माइनस बी बाई 2a, तब आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप ये ना अप्लाई करके अगर आप सीधे सीधे माइनस बी बाई 2a लिखते हैं तो आप मतलब दो बार लिखे ना, ईच रूट मैंने लिखा है, तो दोनों रूट क्या होंगे, माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 2a, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से लेस आ रहा है, d इज लेस देन 0 मीन टू से नेगेटिव, तो यहां पर आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। यू हैव टू राइट दैट द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वुड हैव नो रियल रूट्स, इसका कोई भी रियल रूट यहां पर नहीं मिलेगा आपको और आप उसको सॉल्व नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, चलिए, हाँ, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे रिलेटेड जो बोर्ड में आए हुए भी हैं। तो नेचर ऑफ रूट हो गया, मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, दोनों मेथड मैंने बता दिया। अब मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करने वाला हूं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, और ये बोर्ड में आए हुए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, है ना। और मैंने वही क्वेश्चंस उठा करके इसमें रखे हुए हैं जो बच्चों को स्पेसिफिकली क्लास में सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है और बच्चों के डाउट्स थे कि सर इसको जरूर बता दीजिए, ठीक है ना। चलिए थोड़ा यहां से शुरू करते हैं, सबसे पहले मेथड को चेक करेंगे फिर इस पर आ जाएंगे नेचर ऑफ रूट पर, ठीक है ना। अच्छा देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन ये है कि सॉल्व में क्या है, 1 अपॉन x माइनस 1
x माइनस 2, ठीक है, एंड प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 2/3। बच्चों मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन को देख करके ना भावनाओं में मत बहिएगा, है ना, भावनाओं में नहीं बहना है। भावनाओं में इसलिए नहीं बहना है कि देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, थोड़ा सा भी अगर आपने रॉन्ग टर्न लिया आंसर नहीं आएगा और आप फंस जाओगे, है ना, आप फंस जाओगे, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वेश्चन 3 मार्क का इससे रिलेटेड पूछता है, ठीक है ना, और बच्चे क्या करते हैं उसको जनरल वाला मेथड अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हर जगह लगाना शुरू कर देते हैं एलसीएम लेकर के, जिससे कि वो फंस जाता है। तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर, क्वेश्चन को कम समय में अगर आपको सॉल्व करना, देखिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एग्जामिनेशन में, अदरवाइज आप क्या करेंगे कि आप कहेंगे सर मेरे 2-3 क्वेश्चन छूट गए, है ना, 2-3 क्वेश्चन मतलब बड़े वाले, अगर लॉन्ग आंसर्स वाले अगर छूटे तो 10 to 12 मार्क आपके चले गए, 15 मार्क भी जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको, क्वेश्चन इस तरीके से प्रैक्टिस करना है कि क्वेश्चन को देखिए और थोड़ा सा सोचिए कि उसको हम सिंपल वे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप कभी भी एलसीएम लेकर के डायरेक्ट जाने की कोशिश मत करिए। आप देखिए इन दोनों में डिनोमिनेटर में x माइनस 2 कॉमन है, तो हम 1 अपॉन x माइनस 2 क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे तो अब क्या बचा, 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 3। अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहां पर लगा देंगे, कब, कहां, ब्रैकेट में। तो ब्रैकेट में जब आप लगाएंगे तो 1 अपॉन x माइनस 2, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाइए, x माइनस 3 प्लस x माइनस 1, है ना, x माइनस 1, ठीक, अपॉन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, x माइनस 1 एंड x माइनस 3, ठीक है, ओके। फिर क्या हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा, ठीक है, रहने दीजिए। 1 अपॉन, अभी इसको कुछ मत करिए, अभी देखिए क्या होने वाला है, यहां पर क्या करिए, x माइनस 3 प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस, इसको चाहे तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x स्क्वायर हो गया एंड माइनस, ठीक है, 3x माइनस x एंड प्लस 3, ठीक है, इज इक्वल टू 2/3। अच्छा, 1 अपॉन x माइनस 2, देखो यहां से क्या मिलने वाला है, x प्लस x क्या मिलेगा आपको, 2x मिलेगा, एंड माइनस 3 माइनस 1 क्या मिलेगा, माइनस 4 मिलेगा। यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं अगर, तो x माइनस 2 मिल गया, ठीक, रख देते हैं 2x माइनस 2 रख देते हैं, ठीक है। जैसे ही हम 2x माइनस 2 रखेंगे और नीचे x स्क्वायर माइनस 3 एंड माइनस 1, दैट विल बी माइनस 4x प्लस 3, और ये हो गया आपका 2/3। यहां से क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया, है ना। इसीलिए मैंने क्या कहा था कि थोड़ा सा अगर आप एफर्ट लगाएंगे, थोड़ा सा सोचेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, तो आप उसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे। अब आप ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, तो 3 2 जा क्या हो गया, 6 हो गया, एंड ये 2 के साथ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 हो गया। ओपन कर दीजिए ब्रैकेट को, 2x स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8x एंड प्लस 2 3 जा 6। अब आप देखोगे ये 6 भी कट गया, दोनों सेम साइन है, यहाँ क्या बचेगा, इधर इस तरफ 0 बच जाएगा, तो ये 2x स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना, 2 कॉमन ले लेंगे। अच्छा ठीक है, हाँ हमने x नहीं लिया ना, हमने x नहीं लिया, ठीक है। देखिए तो 2x कॉमन लेंगे, आप क्या कॉमन लेंगे, 2x कॉमन लेंगे, 2x कॉमन लिया तो क्या बचा, x माइनस 4 बचा इज इक्वल टू 0। तो आपको x की एक वैल्यू जब 2x इज इक्वल टू 0 करेंगे, 2x इज इक्वल टू 0 कर देंगे, तो आपको एक वैल्यू यहां से मिल जाएगी x इज इक्वल टू 0, और एक वैल्यू x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 रखने पर x की एक वैल्यू आपको मिल जाएगी x इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट, ओके। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक। देखिए बड़ा लंबा होने वाला है क्लास, है ना, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने चूज कर करके रखे हैं। मैं ये लॉन्ग वाला क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है ना। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, क्या है यहाँ पर, 9x स्क्वायर माइनस 9a प्लस b, ठीक है ना, ओके। 9x स्क्वायर माइनस 9a प्लस b x एंड प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5ab
एंड प्लस 2b स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, वैसे तो इन क्वेश्चंस को हम बाय फैक्टराइजेशन मेथड भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर प्रिफर नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप फैक्टराइजेशन से इसको और इजी वे में निकाल सकते हैं। लेकिन सब यहाँ पर इसी को देख करके क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं, फैक्टर नहीं मिल पाता, फैक्टर नहीं बना पाते और सॉल्व नहीं कर पाते, है ना। तो इससे बेटर मैं सजेस्ट करता हूं कि इस क्वेश्चन को आप किससे करिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला से करिए। तो इसको कंपेयर करिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करिए। जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी, 9 आएगी, बी की वैल्यू क्या आएगी, साइन के साथ 9, ए प्लस बी निगेटिव भी रहेगा, ठीक है। एंड सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2a स्क्वायर प्लस 5ab एंड प्लस 2b स्क्वायर। देखिए, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट निकालिए जरा, इसका नेचर ऑफ रूट चेक करिए। डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, एक चीज और बता दूं, ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इसका जब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं ना, तो वो आपको परफेक्ट स्क्वायर ही मिलेगा, ये ध्यान दीजिएगा आपको, ठीक है। 99% केसेस में परफेक्ट स्क्वायर मिलता है। चलिए रखिए बी स्क्वायर की जगह -9 ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 9 है, ए इज इक्वल टू 9, ठीक है, इंटू सी इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर, ठीक। अच्छा सॉल्व करिए, 9 स्क्वायर इज 81 एंड ए स्क्वायर, ये प्लस बी होल स्क्वायर होगा ना, मैं एक स्टेप थोड़ा कम कर रहा हूं यहाँ पर, 2ab ओपन करेंगे, -36, ठीक है, एंड 2a स्क्वायर प्लस 5ab एंड प्लस 2b स्क्वायर, ठीक है ना। ओके, और आगे बढ़िए, और आगे बढ़िए, क्या हो जाएगा ये 81 a स्क्वायर, 81 a स्क्वायर प्लस 81 b स्क्वायर प्लस 81 इंटू 2, है ना, 81 2 जा 162 a b। अच्छा, -72 a स्क्वायर एंड -36 इंटू 5 180 a b एंड प्लस माइनस 72 b स्क्वायर, ठीक है ना। अब जरा देखिए, 81 a स्क्वायर 72 a स्क्वायर, दैट विल बी 9a स्क्वायर, 81 b स्क्वायर 72, तो दिस विल आल्सो बी प्लस 9b स्क्वायर, और माइनस 162, ठीक है। यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हुआ है, हाँ बिल्कुल गड़बड़ हुआ है, ठीक है, यहाँ बोला तो मैंने 180 बट लिखा नहीं, ठीक है। देखो अब यहाँ से ये आपको क्या दे देगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -18 ab दे देगा। अब आप यहाँ देखो ना क्या हुआ, 9 कॉमन हुआ, तो 9 कॉमन किया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड -2ab हो गया, ठीक है। तो ये आपका 3 और ये किसका, a माइनस बी का, ये पूरे का होल स्क्वायर मिल गया आपको, देखिए, है ना, डिस्क्रिमिनेंट। और ग्रेटर देन 0 मतलब रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे, और कैसे होंगे, अनइक्वल होंगे, ठीक है ना। बस अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में रख देते हैं, पहला रूट आ जाएगा -b प्लस √d/2a, ठीक, और दूसरा रूट आ जाएगा b, बीटा इज इक्वल टू माइनस, ठीक है ना, b माइनस √d/2a, रख देंगे, इसी में रख देंगे तो अल्फा जो है आपका पहला, मतलब पहला रूट क्या हो जाएगा, -b रखिए ना, b यहाँ माइनस है, ठीक है, फार्मूले में माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो ये हो जाएगा आपका 9, पॉजिटिव हो जाएगा 9a प्लस b, और प्लस √d कितना आया है, √d ये देखिए स्क्वायर रूट इसका आया है ना, स्क्वायर रूट इसका आया है, ठीक है। तो सॉरी, इसका स्क्वायर है तो √d रखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, स्क्वायर हट जाएगा, 3a माइनस b, ठीक है, अपॉन 2 इंटू a कितना है, 9 है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, 9a प्लस 9b एंड प्लस 3a एंड माइनस 3b अपॉन 2 9 जा 18, तो ये कितना हो गया आपका, कितना हो गया, ये हो गया आपका 9a प्लस 3a 12a एंड प्लस 6b अपॉन
18। कॉमन ले लीजिए यहाँ से 6, तो हो गया 2a प्लस b अपॉन 18 एंड इट इज रिड्यूस्ड 3, तो 2a प्लस b इज इक्वल टू 3, है ना। तो जैसे हमने इसको निकाला, है ना, जैसे हमने इसको निकाला वैसे ही आपको बीटा वाला निकाल लेना है रख करके, ठीक है। आई होप आप निकाल लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है ये बहुत ही ये मैं आप पर छोड़ दे रहा हूं, आप करिएगा इसको। अगर ये क्वेश्चन आपने समझ लिया तो आप बिल्कुल उसको कर पाएंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पहले इसको सॉल्व करते हैं अगले क्वेश्चन को, ठीक है ना। 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड प्लस 2m सी एक्स एंड प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा देखिए इसको सॉल्व करते समय हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते समय सबसे पहले तो कंपेयर करिए। यहाँ पर ए की जगह क्या है 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। बी की जगह क्या है 2m सी और सी की जगह क्या है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। रखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 कह रहा है ना, इतना इज इक्वल टू 0 कह रहा है। तो बी स्क्वायर की वैल्यू रखिए 2m सी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एम स्क्वायर और c की वैल्यू कितनी है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 रखिए, ठीक है। ये अब आपके पास कितना मिला, नाउ यू हैव गॉट 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। फिर हम क्या किए, सबको उस तरफ ले गए, इस 4 को उस तरफ ले गए, तो क्या मिला हमारे पास 4 1 प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए ये 4 से क्या हुआ कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो देन दिस विल बी एम स्क्वायर सी स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई दिस सी स्क्वायर इंटू 1 सी स्क्वायर माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर एंड माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। देखिए एम स्क्वायर सी स्क्वायर दोनों साइड में साइन क्या है सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 0 इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है सी स्क्वायर प्रूव करना है, तो सी को छोड़ करके बाकी सबको इधर लाइए, तो ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। एलएचएस में आ गया, पॉजिटिव हो गया, सी स्क्वायर रहने दीजिए। अब इसको रीराइट कर लीजिए, ए स्क्वायर कॉमन ले लो 1 प्लस एम स्क्वायर, है ना। दिस इज प्रूव्ड, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सॉल्व, ठीक है, इफ -2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। अगर -2 क्या है इसका रूट है, इस इक्वेशन का 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस p इज इक्वल टू 0 का रूट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस k 4x प्लस k माइनस 1 प्लस p इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। यहाँ पर k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, k की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो हम क्या कर रहे हैं, क्या करना है हमको, -2 क्या है इज द रूट ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस p। अब -2 अगर उसका रूट है तो क्या करेगा, इट विल सेटिस्फाई, है ना, वो क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। सेटिस्फाई करेगा तो किस तरीके से रख देते हैं x की वैल्यू, है ना, x की वैल्यू पुटिंग, है ना, देखो पुटिंग x इज इक्वल टू -2 रखेंगे तो 3 -2 स्क्वायर प्लस 7 इंटू -2 एंड प्लस p इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2 स्क्वायर इज 4 4 3 जा 12, ये आ गया कितना 12 आ गया, माइनस 7 2 जा 14 प्लस p इज इक्वल टू 0, यहाँ से क्या मिला -2 प्लस p इज इक्वल टू 0, देन p की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, ठीक है ना। वी हैव गॉट वैल्यू ऑफ p इज 2। अच्छा ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस k 4x प्लस k प्लस 1 प्लस, ठीक है, -1 है ना, -1 है, ठीक है, -1 एंड ठीक है प्लस p इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर p की वैल्यू रख देते हैं x स्क्वायर प्लस, और इसको ओपन कर लो जरा, 4kx, ठीक, प्लस k इंटू k स्क्वायर एंड माइनस k, ओके, प्लस p की वैल्यू कितनी रख दी हमने 2 रख दी, ठीक है, क्योंकि वहां से हम p की वैल्यू निकाल चुके हैं। अच्छा इसको थोड़ा सा हमें रीराइट करना पड़ेगा,
रीराइट क्या करना पड़ेगा, ये मिल चुका है देखिए, ax स्क्वायर प्लस bx एंड प्लस c के फॉर्म का हमको इसका मिल गया। ये देखिए ये पूरा जो है वो कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। तो कह रहे कि रूट्स आर इक्वल है ना, सो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या है, जीरो है ना, डिस्क्रिमिनेंट क्या है, जीरो है। कंपेयर कर लीजिए, है ना, b की वैल्यू कितनी आएगी 4k है, a की वैल्यू कितनी है 1 है, यहाँ पर देखो कोफिशिएंट 1, और c की वैल्यू कितनी है k स्क्वायर माइनस k प्लस 2, ठीक है ना। यही सब वैल्यू उठा करके हम किस में रखेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 में रखेंगे। जब आप इसको इसमें रखेंगे तो b की वैल्यू कितनी है 4k स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना 1, और c की जगह पूरा k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। रख दीजिए 4 स्क्वायर कितना 16k स्क्वायर माइनस माइनस यहाँ से 4k स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 4 इंटू के 4k और फिर माइनस 4 टू जा 8 इज इक्वल टू 0। तो 16 माइनस 4 कितना आ गया 12k स्क्वायर प्लस 4k एंड माइनस 8k इक्वल टू 0। यहाँ से हम 4 कॉमन लेते हैं, 4 कॉमन लेते हैं, ठीक है। 4 कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो 4 उधर गया, 0 से 0/4 हो गया, 0 दे देगा। फिर हम क्या करेंगे, इधर से हम क्या करने वाले हैं 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2, इसको हम सॉल्व करेंगे। 3k स्क्वायर माइनस k प्लस, ठीक है, माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर प्लस है, ठीक। तो 3 टू जा 6, 3 टू जा 6 है ना, यही आना चाहिए। तो इसको फैक्टराइज करेंगे आप तो प्लस 3k माइनस 2k करेंगे, फैक्टराइज हो जाएगा, और माइनस 2 इसको सॉल्व कर लीजिए आगे। तो 3 कॉमन लेंगे, 3k क्या बचेगा k प्लस 1, और माइनस 2 कॉमन लेंगे तो k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको k प्लस 1 इन वन ब्रैकेट एंड 3k माइनस 2 इन अनदर ब्रैकेट लेंगे। तो k की एक वैल्यू -1 और k की दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3। दिस विल बी योर आंसर, ठीक, ओके, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये मैंने टॉप 5 सेलेक्टेड क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के रखे हुए हैं, ठीक है ना, जिसमें ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, और ये अलग टाइप का है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया आपको, स्टार्टिंग में ही बता दिया कि मैंने क्वेश्चंस को चूज कर करके रखा है ताकि कम क्वेश्चंस में आपका पूरी जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी मीन टू से क्वेश्चंस के आने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, वो कम क्वेश्चन में आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। चलिए देखिए, ठीक। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, 1 अपॉन, हमको सॉल्व करना है 1 अपॉन a प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन एक्स। इसको भी सॉल्व करते समय बच्चों को प्रॉब्लम होती है कई बच्चों को, ठीक है, कि सर कैसे करें। तो देखिए इसका एक ट्रिक है, इसको आप डायरेक्ट यहाँ पर एलसीएम लेकर के सॉल्व करना शुरू करेंगे तो कभी नहीं सॉल्व कर पाएंगे, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चंस देखने में थोड़े से फैले हुए हैं, बड़े से लग रहे हैं, है ना, टफ लग रहे हैं, बट ये सिंपल वे में सॉल्व किए जा सकते हैं, ठीक है। कैसे, ये देखो x इधर है ना, तो इसको 1/x को इधर लाओ। अब ये मत कहना कि सर a भी इधर है, b भी इधर, सबको इधर ले आए, नहीं, आपको इस तरीके से लेना है, ठीक है ना। x क्यों 1/x हम क्यों लाते हैं, मैं बता रहा हूं कि क्यों लाते हैं, उसका फायदा क्या होता है। अगर हम 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स माइनस 1/x इसको कर देते हैं, ठीक है, तो देखिए इधर क्या बचा 1/a प्लस 1/b। थोड़ा RHS को सॉल्व कर लो, b इंटू 1 b प्लस a इंटू 1 a अपॉन a इंटू b a b। इधर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x माइनस ये इधर इधर जाएगा, ठीक है, a प्लस b प्लस x, ठीक है, डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस x इंटू x, डिनोमिनेटर वाले मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है ना। अब जरा सा न्यूमरेटर को सॉल्व करो, x माइनस a प्लस माइनस बी प्लस माइनस एक्स अपॉन a इंटू एक्स ए एक्स प्लस b इंटू एक्स बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू a प्लस बी, रीराइट कर लीजिए, अपॉन ए बी। ये देखो x से x क्या हुआ, कैंसिल हुआ, आपके पास क्या बचा, ठीक है, माइनस ए माइनस बी बचा। माइनस ए माइनस बी में माइनस कॉमन ले ले तो क्या बचा a प्लस बी डिवाइडेड बाई, इसको थोड़ा सा रीराइट करिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, ओके, एंड प्लस बी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू
ए प्लस बी अपॉन ए बी। देखो न्यूमरेटर में दोनों तरफ ए प्लस बी मिल जा रहा है, आपको कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका -1। तो इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, तो ये माइनस ए बी हो गया, इसको इधर ले जाओ, इधर कुछ नहीं, 1 बचा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स। देखिए देखिए 1/x को इधर लाने का फायदा देखिए आप कि आपका ये पूरा बड़ा सा जो इक्वेशन था वो सिंप्लीफाई हो गया, और आप इसको इस तरफ ले जाइए, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0 एक तरफ लिख दीजिए और पेयर बना करके, ठीक है ना, फैक्टराइज कर लीजिए, एक्स प्लस ए प्लस बी कॉमन, देन एक्स प्लस ए, ठीक है, इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस ए इन वन ब्रैकेट एंड एक्स प्लस बी इन अनदर, ठीक, इसको टू 0। तो x की एक वैल्यू आ गई -a और x की दूसरी वैल्यू आ गई -b। दीज आर योर आंसर्स, है ना, यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। आई होप ये आपने समझ लिया, ठीक। अच्छा, इसके बाद वाला भी क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, एक आर एस अग्रवाल के एग्जाम्पल में मिलता है, एक आर एस अग्रवाल के एक्सरसाइज में मिलता है, ठीक है ना। ये आप लोग ट्राई करिएगा अपने से। इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें 1/2x को आप LHS में लाइए, तो -1/2x हो जाएगा, और बिल्कुल जैसे यहाँ पर आपने सिंप्लीफाई किया बिल्कुल वैसे ही आपको वहां पर भी सिंप्लीफाई कर लेना है, वहां पर भी बड़ी आसानी से आप लोग x की वैल्यू दोनों निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए अब मैं थर्ड क्वेश्चन पर आता हूं। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, a अपॉन एक्स माइनस बी प्लस प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 2, ठीक ठीक। मोस्ट ऑफ यू सबके दिमाग में क्या आ रहा है, मोस्ट ऑफ यू ज्यादा से ज्यादा लोगों के दिमाग में क्या आ रहा है कि सर एक्स माइनस ए को ए से मल्टीप्लाई कर दें, एक्स माइनस बी को बी से मल्टीप्लाई कर दें, एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें और सॉल्व कर लें, हमारा सोल्यूशन आ जाएगा, है ना। बट ऐसा आपको नहीं करना है, नहीं करना है, फंस जाएंगे आप, नहीं कर पाएंगे, है ना, आगे चल करके आप छोड़ देंगे, ठीक, छोड़ देंगे आप सोचेंगे अब गया, है ना। तो मैंने क्या बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे क्वेश्चंस इसमें कभी कभी इंक्लूड कर देते हैं कि वहां आप अगर भावनाओं में बह गए नहीं कर पाएंगे, आपको टेक्निक उसका सीखना पड़ेगा कि एक्चुअल में हम क्या करें, जिससे कि वो क्या हो जाए, आगे चल करके ऐसा ना हो कि हम उसमें फंस जाएं कि हमको फैक्टर्स ही ना, मतलब फैक्टराइज ही ना कर पाए, सॉल्व ही ना कर पाए, ठीक। तो आपको पहले क्वेश्चन को देखना है, उसके नेचर को समझना है कि इसको कैसे कम समय में किया जा सकता है, ठीक है। देखो इसको हम क्या कर सकते हैं ना, 1+1 लिख सकते हैं, 2 को, एक 1 को इसके साथ लाइए, एक 1 को इसके साथ लाइए, और फिर देखिए कमाल, ठीक है, फिर देखिए जादू क्या होता है, a अपॉन एक्स माइनस बी, ठीक, इसके साथ लाइए -1 प्लस इसको एक तरफ ऐसे कर दीजिए, ठीक है, प्लस b अपॉन एक्स माइनस ए, इस 1 को इधर लाइए, इसके साथ कर दीजिए, इधर क्या बचा, कुछ 0 बचा, ठीक। अच्छा अब आप क्या करेंगे, a माइनस, अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, एक्स माइनस बी अपॉन एक्स माइनस बी, ठीक है, प्लस यहां भी करिए b माइनस एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0, ठीक। अच्छा फिर आप क्या करिए, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, -x प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस बी माइनस एक्स एंड प्लस ए, ठीक है, अपॉन एक्स माइनस ए। जादू देखिए, ठीक, देखिए क्या हुआ, न्यूमरेटर में जो मिल रहा है वो कॉमन हो रहा है, क्या कॉमन हो रहा है, a एंड b बोथ आर पॉजिटिव, x इज नेगेटिव ना, तो a प्लस बी माइनस एक्स कॉमन हो गया, यहां क्या बचेगा, 1 अपॉन एक्स माइनस बी प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0 बचा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, a प्लस बी माइनस एक्स, ठीक, इसको आप 0 की इक्वेट कर दो 0 से, है ना। अच्छा 0 के साथ उधर ले जाइए, इसको इक्वेट करिए, क्या मिलेगा, a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स, तो x की एक वैल्यू आ गई आपके पास कितनी, x इज इक्वल टू a प्लस बी, दूसरी वैल्यू इस फैक्टर से मिलेगी, ठीक है ना, 1 अपॉन एक्स माइनस बी प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस ए से इज इक्वल टू 0 से, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, अब कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं, एक्स माइनस बी अपॉन एक्स माइनस ए एंड एक्स माइनस बी। अब आपको पता है ना कि इधर RHS में 0 है, ये डिनोमिनेटर वाला सब कुछ उधर जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचेगा,
x plus x 2x एंड माइनस a माइनस b इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से 2x इज इक्वल टू a को उधर ले जाएंगे पॉजिटिव a, b को उधर ले जाएंगे पॉजिटिव b, x इज इक्वल टू a प्लस b बाई 2 हो गया एंड दिस इज योर सेकेंड आंसर। दिस इज योर सेकेंड आंसर। तो दिस इज द वे हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। क्या है, a अपॉन ए एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन बी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है ना स्टूडेंट्स। यहां पर आपको क्या करना है, b को लाना है इसके साथ और a को लाना है इसके साथ। तो a अपॉन ए एक्स माइनस 1 और b, ठीक है, ओके, प्लस b अपॉन बी एक्स माइनस 1 के साथ a लाइए इज इक्वल टू, इधर कुछ नहीं बचा, 0 बचा। जरा सिंप्लीफाई करिए, a माइनस बी ए एक्स माइनस 1 हुआ, ठीक है ना, अपॉन ए एक्स माइनस 1। अच्छा देखिए ये क्यों लिया जाता है ना, ये आपको पता है, ठीक है, कि 1 प्लस 3/5 को आपको कैसे ऐड करना है, 5 1 जा 5 प्लस 3 अपॉन 5, इस तरीके से आप इसको अप्लाई कर रहे हैं। वही सेम रूल यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। प्लस b माइनस ए, तो बी एक्स माइनस 1 अपॉन बी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, a माइनस ए बी एक्स, ओके, माइनस माइनस प्लस b अपॉन ए एक्स माइनस 1 प्लस b माइनस ए बी एक्स एंड माइनस माइनस प्लस a अपॉन बी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ देखिए ना, a प्लस बी माइनस ए बी एक्स, ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स। तो यहाँ से हम a प्लस बी माइनस ए बी एक्स क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में 1 अपॉन ए एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन बी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रख करके एक फैक्टर आपको यहां से मिलेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू ए बी एक्स, देन इट इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू a प्लस बी बाई ए बी। पहला आ गया और दूसरा आप यहां से निकाल लेना, ठीक, दूसरा आप यहां से निकाल लेना। मैंने बता दिया कैसे, जैसे पिछले में हम लोग निकाल रहे थे वैसे, ठीक है। तो आप आई होप इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप उसका सेकंड निकालिएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ठीक है। देखिए यहाँ भी क्या करना है, यहाँ भी जो क्वेश्चन दिया हुआ है दैट इज सॉल्व फॉर x 3x माइनस 4 अपॉन 7 प्लस 7 अपॉन 3x माइनस 4, ठीक है, ओके, बाई 5 बाई इज इक्वल टू 5/2। देखिए यहाँ भी हम डायरेक्ट नहीं चलेंगे, है ना। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, है ना, दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो बस यहाँ पर हम कुछ और कंसीडर कर देंगे, ठीक है, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। 3x माइनस 4 बाई 7 इज इक्वल टू y ले लीजिए। तो ये 7 अपॉन 3x माइनस 4 ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन y हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल। तो रख दो यहाँ पर क्या रखेंगे, y रखेंगे, y प्लस 1 बाई वाई इक्वल टू 5/2, फिर y इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1, इसको इधर ले जाओ तो 1, ये वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 5/2, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5y, ठीक है ना। तो 2y स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 5y, 2y स्क्वायर माइनस 5y इधर लाइए, इधर निगेटिव हो जाएगा, प्लस ये 5y को इधर लाएंगे, निगेटिव 5y हो जाएगा, ठीक, इज इक्वल टू 0। अब आप इसको फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करोगे कैसे हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो 2y स्क्वायर माइनस 4y और माइनस y, तो माइनस 4y माइनस y आपको क्या मिलेगा, माइनस 5y, और मल्टीप्लाई करने पे 2 2 जा 4y स्क्वायर ही मिल जाएगा, प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से आप कॉमन लीजिए, क्या मिला, कॉमन 2y, है ना, 2y, तो 2y कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, y माइनस 2 बचेगा। यहाँ से माइनस 1 कॉमन लीजिए, y माइनस 2 बचेगा, इक्वल टू 0। एक वैल्यू आपकी आ गई y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 2। दूसरी आ जाएगी 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 1/2, ठीक है ना। ये दोनों वैल्यूज आ गई, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर रख दीजिए जो आपने कंसीडर किया था। क्या कंसीडर किया था, 3x माइनस 4 बाई 7 इज इक्वल टू y, है ना। तो y की वैल्यू रख दीजिए 2। जब y की एक वैल्यू 2 रख देंगे
तो अब आप सॉल्व कर लेंगे 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 7 टू 14, तो 3x इज इक्वल टू 14 प्लस 4 इज इक्वल टू 18, तो ये कट गया 6, x की एक वैल्यू आ गई कितनी 6 आ गई। दूसरी रख दो y की दूसरी वैल्यू क्या आई 1/2 आई है, तो 3x माइनस 4/7 इज इक्वल टू 1/2, तो 2 इधर ले लीजिए, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 7, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 4 टू जा 8 इज इक्वल टू 7, तो यहाँ से 6x इज इक्वल टू 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 15 एंड x इज इक्वल टू 15/6, ठीक है। तो 3 5 जा 3 2 जा, तो x की दूसरी वैल्यू आ गई 5/2 एंड दीज आर योर सॉल्यूशंस, यही आपके सॉल्यूशन, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको जो समझाने की और जो बताने की कोशिश करी, ठीक है ना, वो मेरा लक्ष्य कंप्लीट हुआ है ना। तो आप इसको, इन क्वेश्चंस को मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ना कि आप इसको बार बार देखिएगा, है ना। जब बार बार देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और प्लस इन क्वेश्चंस को लिख करके सॉल्व करने की पूरी कोशिश करिएगा, ठीक है ना। क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि 8 से 10 साल से मैं कंटिन्यू बोर्ड क्लासेस को देख रहा हूँ, है ना, और क्वेश्चंस कहीं बहुत रेयर नए बनते हैं, अदरवाइज यही इन्हीं क्वेश्चंस को या इसी के जैसे क्वेश्चंस को देते हैं जिन क्वेश्चंस को मैंने अपने इस वीडियो में कवर किया है, ठीक है। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाइए अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल आ रही है तो, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।